हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं आईपीआर इन गेम्स या गेमिंग इंडस्ट्री। इससे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करें, माय नेम इज दिव्यांशु यादव एंड आई रिप्रेजेंट एसआर फॉर आईपीआर पार्टनर्स। वी टॉक अबाउट पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, डिजाइन्स। बात करते हैं फर्स्ट, मेरा फेवरेट टॉपिक, पेटेंट्स। अब सवाल ये आता है, गेमिंग इंडस्ट्री में क्या पेटेंट होगा? भाई सॉफ्टवेयर पेटेंट होते हैं, एल्गोरिदम पेटेंट होते हैं, जो आप ये हार्डवेयर लेते हैं गेमिंग के लिए वो पेटेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गेमिंग कंट्रोलर्स जो आजकल एक्सबॉक्स और पीएस में बहुत यूज़ होते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ मेथड, या अगर आपने कोई प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करा है जिससे आपका यूज़र का इंटरेक्शन उस पर बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें पेटेंट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स के साथ सुनते ही सबसे पहले ब्रांड और गुडविल इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। आई थिंक गेमिंग इंडस्ट्री में इस टाइम पे सबसे बड़ा सोनी है, इससे बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि PS सीरीज़ बनाई है। अब प्ले स्टेशन का आप ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हो, क्योंकि प्ले स्टेशन इज़ अ ट्रेडमार्क ऑफ सोनी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फीफा हो गया, ये फीफा का ट्रेडमार्क है जिन्होंने लाइसेंस लेते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको भी एक गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ बनाना है, तो आपको एक ब्रांड स्टैब्लिश करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट ट्रेडमार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लाइक एवरी टाइम आई से दिस, ट्रेडमार्क्स कैन ऑल्सो बी कॉपीराइटेड। सम ट्रेडमार्क्स जिनके अंदर आर्टिस्टिक वर्क जैसे लोगो हो गया या आपके डिवाइस मार्क्स हो जाते हैं, ये सारे कॉपीराइट भी हो जाते हैं। अब बात करेंगे कॉपीराइट की। अब कॉपीराइट क्या होता है यार? गेमिंग इंडस्ट्री में क्या कॉपीराइट हो जाएगा? गेमिंग इंडस्ट्री में जो आपने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी वो कॉपीराइट हो जाती है, जो आपने पूरी एल्गोरिथम लिखी थी, जो आपने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया था, वो कॉपीराइट हो जाता है। ये सब आर्टिस्टिक वर्क में जाता है। अब आते हैं चौथा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। गेमिंग कंसोल किस तरह से बना हुआ है, वो किस तरह से दिखता है, उसका आउटर स्ट्रक्चर कैसा है। गेमिंग कंसोल तो थोड़ी दूर की बात हो गई, आजकल माउसेज आते हैं, कीबोर्ड्स आते हैं, आपके डेस्कटॉप आने लगे हैं बहुत यूनिक डिज़ाइंस के। तो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द डिवाइस कैन ऑल्सो बी डिज़ाइंड देयर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आपके जैसा माउस कोई और ना बनाए, तो आपको उसका पहले प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। सो ये तो हो गए IPR की बात। अब इसमें कमर्शलाइजेशन कैसे हो रही है? अगर आपने कोई भी एक सिस्टम प्रोसेस बना दिया है जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री में हेल्प हो सकती है, तो आप उसको या तो खुद बना के बेच सकते हो या आप किसी के साथ लाइसेंस कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं ट्रेडमार्क्स की। हैरी पॉटर की सीरीज़ बनाने के लिए हैरी पॉटर का एग्रीमेंट करना पड़ा, लाइसेंस लेना पड़ा, तब उसका गेम बना। फिर से पैसे इन्वॉल्व हुए, आपने कमर्शियली किसी चीज़ को बेच दिया है। थर्ड बात कर लेते हैं कॉपीराइट की। जितने भी हमारे गेम डेवलपर्स होते हैं, अगर वो अपना गेम एक एजेंसी से या दूसरी एजेंसी को देते हैं, तो उनकी जो स्क्रिप्ट है वो भी फॉलो होती है, और वो स्क्रिप्ट के ही पैसे मिलते हैं। सीरीज़ GTA एक सीरीज चल रही है, एक स्क्रिप्ट चलती चली आ रही है। ना फोर्थ इज डिज़ाइन। अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा माउस बना दिया, आपने कोई बहुत ही अच्छा गेमिंग कंसोल बना दिया, और अगर वो सोनी को पसंद आ जाएगा, तो आपसे वो लाइसेंस लेंगे या आपसे बाय आउट कर लेंगे। एंड दिस इज़ हाउ यू प्रोटेक्ट योर IPR एंड जनरेट रेवेन्यू फॉर योरसेल्फ। ये अपने गेमिंग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, बड़ा मज़ा आएगा उनको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या क्या IPR इन्वॉल्व है वो बताएं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।